Hi students, as our online classes are going on, I hope you understand every topic clearly. So first we do the quick revision of yesterday's topic, that is solubility of gases and solids in liquid. कल हमने पढ़ा था कि solubility या जो gases and solids की liquid में कैसी होती है. तो सबसे पहले हमने solubility की definition करी थी कि solubility क्या होती है कि जब maximum amount of soluble कितना dissolve हो सकता है किसी fixed amount of solvent में, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, solubility बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो कल हमने डिटेल में डिस्कस करा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. तो हमने कल पढ़ा था कि मेनली 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं. वो है हमारे पास नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर. जो फोर्थ फैक्टर है प्रेशर का, वो हमारे पास इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता. जैसे हमने मेन कल 4 प्रोसेस पढ़े थे. जैसे फर्स्ट वन था डेजोल्यूशन. डेजोल्यूशन को हमने कैसे एक्सप्लेन करा था कि जैसे हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में चीनी की अमाउंट क्या हो जाती है, कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि कुछ पार्टिकल्स है जो सॉल्यूट के कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जाके हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन के साथ वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, जिसको हमने चाशनी की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व करते रहते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें चीनी डिज़ोल्व होनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. तब उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि जब चीनी पानी में डिज़ोल्व होती रहती है तब तक वो सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और जब डिज़ोल्व होनी बंद हो जाती है तब वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन करी थी कि जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व, कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट हमने फैक्टर्स डिस्कस करे थे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट फैक्टर करा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हमने पढ़ा था, बेसिक रूल पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व लाइक. जैसे पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे, जिसमें हमने मेनली 3 ट्रेंड्स पढ़े थे. जिसमें फर्स्ट ट्रेंड था हमारे पास कि कुछ सॉल्यूट्स पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी, ये कुछ सब्सटेंसेस की हमने एग्जाम्पल ली थी, इन सभी की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी हमारे पास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज इसका जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो किस नेचर का होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है. एंडोथर्मिक मीन्स इसमें हमें हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था दूसरा ट्रेंड जिसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसमें हमने लिथियम सल्फेट की एग्जांपल ली थी. जैसे हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनने के साथ हमारे पास क्या होती है, हीट रिलीज होती है. इसका जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है. एक तो हम वैसे इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक ये खुद हीट को रिलीज कर रहा है, जिसके कारण हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन चलने लगती है. बैकवर्ड रिएक्शन के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी कुछ सब्सटेंसेस की ऐसी होती है जो इरेगुलर बिहेवियर शो करती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ. जैसे हमने सोडियम सल्फेट की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, के प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. हमने पढ़ा था कि प्रेशर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड दोनों क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स. आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड. जैसे कल हमने डिटेल में डिस्कस करा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आज हम करने वाले हैं डिटेल में डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड. तो गैसेज है, जब गैसेज को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में वो एक सारता का मिक्सचर बना लेता है. एक सारता का मिक्सचर जिसमें हम गैस और लिक्विड को सेपरेट नहीं देखते हैं. तो सॉल्युबिलिटी है जो गैस की लिक्विड में, वो भी हमारे पास 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, हमारे पास गैस है. नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है. नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और फोर्थ फैक्टर है हमारे पास प्रेशर.
फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो कैसे इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड को। तो सॉल्युबिलिटी है जो सभी गैसेस की हमारे पास सेम सॉल्वेंट में इक्वल नहीं होती है, वो वेरी करती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, गैसेस होगी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी गैसेस है पानी में लेस सॉल्युबल होती हैं, स्मॉल एक्सटेंट तक इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। जबकि गैसेस होगी अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पानी में क्या होती हैं, हाईली सॉल्युबल होती है। इनकी हाई सॉल्युबिलिटी किस वजह से होती है, बिकॉज ये पानी के साथ क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन शो करती है। केमिकल रिएक्शन शो करने के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था अमोनिया, अमोनिया क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन शो करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन शो करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ज़्यादातर हमारे पास वही गैसेस सॉल्युबल होती हैं जो पानी के साथ केमिकली क्या करती हैं, रिएक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज द ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में, उस पर ज़्यादा मेन दो फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की हमारे पास लिक्विड में, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे डिक्रीज होगी, बिकॉज जो गैसेज है जब लिक्विड में डिजोल्व होती हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उस दौरान क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जैसे गैस को हमने लिक्विड में डिसॉल्व करा, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के साथ हमारे पास हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने के कारण हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन चलती है, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी है जो गैसेस की वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। इसी के कारण ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो क्या होती है, बिना आयोनाइज हुए बड़ी आसानी से क्या होती हैं, सॉल्यूशन से बाहर निकल आती हैं जब हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं, जैसे गैस पे रख के हम पानी को बॉयल करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण पानी में क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं। कुछ टाइम बबल्स क्या होते हैं, जो उस पानी में डिजॉल्वड गैस होती है वो क्या होती है, बाहर निकल आती है। तो उस साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि है जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है पानी में, वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी है जो गैसेस की इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं गैस को डायनामिक इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन के साथ एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जितने सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं, उतने ही बराबर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन फेज में से बाहर निकलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे साथ जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें क्या है, हमारे पास नीचे सॉल्यूशन लिया है, ऊपर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से हमने वेट रख के इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस सॉल्यूशन में से बाहर निकलेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस हमारे पास गैस के क्या होंगे, सॉल्यूशन में एंटर होते हैं। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जितने रेट से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है, उतने रेट से हमारे पास वापस क्या चलती है, बैकवर्ड रिएक्शन चलती है। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर इस पर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं सॉल्यूशन फेज के ऊपर, तो उससे क्या हो जाता है, गैसेस क्या हो जाती हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं। गैसेस कंप्रेस होने के साथ उनकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, जिसको हम सेकंड फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सेकंड फिगर हमने क्या करा है, वेट को डबल कर दिया है। वेट को डबल होने के कारण क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज हो गया है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो जो गैस पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्राइक करते हैं जो नीचे सॉल्यूशन है, इसकी सरफेस के साथ वो टकराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी है जो वो क्या होती है, लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है। वो तब तक उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी जब तक वो उनके पास दोबारा इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम वो अटेन नहीं कर लेते। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के साथ टकराते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी।
उतने टाइम तक उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है जब तक हमारे पास नया इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। तो जो इंक्रीज इन प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। तो यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कंसंट्रेशन है गैस की, जो अमाउंट है गैस की सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वो गैस क्या होगी, सॉल्युबल होगी। जैसे विलियम हेनरी ने क्या दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट और प्रेशर के बीच में। इस दोनों के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।